हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो चलिए अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 31 एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में जो काव्य की आंटी है अनन्या के घर जाती है ये चेक करने की आखिर माजरा क्या है, काव्य का बिहेवियर ऐसा सडनली कैसे चेंज हुआ, वो पूरी तरह से बदल कैसे गई। जिस तरह से वो पहले जॉयली थी, मतलब सबसे मस्ती मजाक करना, हंसना खेलना, आंटी से घंटों बात करना, सारी चीज़ें शेयर करना, लेकिन अब वैसा नहीं था। काव्या पूरी तरह से बदल गई थी, चुप से रह गई थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। बस कॉलेज से घर, खाना और अपना बेडरूम, बस बाहर भी नहीं आती थी हॉल में आंटी के साथ, ना किचन में अगर कभी कुछ काम पड़ा तो आंटी की हेल्प करती थी, लेकिन चुपचाप अपने साइलेंट जोन में। आंटी बातें किया करती थी, लेकिन काव्या की मजा ले जो एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाले, बस हाँ यूँ ही, इतना ही। तो आंटी को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि आंटी ने जो काव्य की मम्मी को भी पूछा था, लेकिन वहाँ से भी कोई मनचाहा जवाब नहीं मिला। इसके लिए वो फाइनली अनन्या के घर जाती है ये फाइंड आउट करने। तो अब सुनते हैं आगे। काव्य की जो आंटी है अनन्या की मम्मी से बातें करती है, बताती है कि किस तरह से काव्या बिहेवियर रख रही है, ना खाती है ना कुछ अच्छे से, ना बात करती है। तो जो अनन्या की मॉम है वो बोलती कि अनन्या का भी कुछ ऐसे ही हाल है बहन जी। अनन्या का भी कॉल आता है तो बस जितना पूछो उतना ही जवाब देती है। अगर कुछ पूछे खाने पीने के बारे में, हाँ खा लिया, बस इतना ही। पता नहीं क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, झगड़ा हुआ है या कुछ, पता नहीं क्या बात है। तो काव्य की जो आंटी है वो बोलती है कि बहन जी ऐसे तो हम चुप नहीं रह सकते ना। अब मैं भी काव्य की मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बार बार फ़ोन करके पूछ के, तो हमें ही कुछ करना होगा। तो जो अनन्या की माँ है वो बोलती है कि ठीक है, मैं काव्य से बात करके देखती हूँ इस बारे में, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैं अब कभी उसका कॉल आता है तो मैं ज़रूर बात करूँगी इस मामले में। तो आंटी बोलती ठीक है बहन जी, मैं चलती हूँ फिर। अब काव्य के आने का टाइम हुआ है, कॉलेज से आती होगी, उसको खाना वाना सब। बच्ची बात भी नहीं कर रही है ज़्यादा, अगर मैं नहीं उसको खाना दूंगी तो वो खुद से लेगी भी नहीं। 1-2 बार मैंने आजमाया ये बात को। तो आंटी बोलती ठीक है बहन जी अब जाइए, मैं देखती हूँ क्या करना है। तो ऐसा बोलकर काव्य की जो आंटी है वह वहाँ से अपने घर आ जाती है। और फिर घर आने के बाद काव्य जो है, आंटी को थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि बातों बातों में थोड़ा बहुत तो होता ही है यहाँ वहाँ टाइमिंग। तो काव्य आ चुकी थी दोपहर में घर। आंटी जाके देखती किचन में तो वही होता है जो पहले होता था। काव्य ने खाना नहीं लिया था खुद के लिए, वो ऐसे ही गई थी चुपचाप अपने बेडरूम में। तो आंटी आती किचन में जाके चेक कर रही थी, तो आंटी मन ही मन बड़बड़ाती कि उफ, ये बच्ची को ना पता नहीं, देखती हूँ मैं क्या करना है। और फिर ऐसा बोलकर वो जाते हैं, फ्रेश होते हैं और काव्य के पास जाते हैं खाने का थाली लेकर, और दरवाज़ा नॉक करते हैं 2-3 बार। 2-3 नॉक के बाद फिर काव्य जो है डोर ओपन करती है, बोलती है काव्य बोलती है, आंटी को देखती है और वो अंदर चली जाती है। काव्य की आंटी बोलती है बेटा तुम आते ही खाना खाना चाहिए था ना तुम्हें, कॉलेज से आई हो, थकी हो, भूखी भी होगी, तुम कुछ लेके भी नहीं जाती हो टिफ़िन ना कुछ। तो जो काव्य है बोलती ठीक है आंटी खा लूँगी, रख दीजिए। आंटी बोलती खा लूँगी नहीं, मेरे सामने खाना होगा, चलो बैठो यहाँ पर। काव्य बोलती आंटी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी प्लीज़। आंटी बोलती नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं। तो आंटी खुद जाते, खुद से वो खाना खिलाते हैं काव्य को।
तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करके मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। तो काव्य की आंटी जब काव्य को खाना खिला रही थी, काव्य चुपचाप खा रही थी एकदम शांत। अब आंटी को रहा नहीं जाता, आंटी पूछ लेती, बेटा हुआ क्या है तुम्हें? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कहीं पर गुमसुम से रहती हो किसी ख्यालों में, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो काव्य बोलती कुछ नहीं आंटी, और बस इतना बोलकर चुप हो जाती है। आंटी बोलती नहीं बेटा, किसी ने कुछ परेशान तो नहीं किया है तुम्हें कॉलेज में? मुझे बताओ हुआ क्या है? अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं जाकर उस लड़के का मुंह तोड़ दूँगी। तुम डरो मत बेटा, खुल कर बताओ हुआ क्या है। देखो मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इतनी दिनों से शांत चुपचाप सी हो गई हो। कहाँ गई वो मेरी काव्या जो पहले इतने अच्छे से रहती थी, हंसती थी, खेलती थी, हर चीज़ें आंटी से शेयर करती थी, लेकिन आजकल तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है बेटा? पिछले 1-1.5 साल से तुम मेरे साथ रह रही हो, तो इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हारा ये जो अब तुम दिखावा कर रही हो चुपचाप रहने का, ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है बेटा। बताओ हुआ क्या है? मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अगर मुझसे हो सके तो मैं उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूँगी बेटा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे बताओ। तो काव्य बोलती है नहीं आंटी, वो थोड़ा पढ़ाई का टेंशन है मुझे। तो आंटी बोलती नहीं बेटा, इतना टेंशन तो पढ़ाई का कोई लेता नहीं है, और जिस तरह से तुम बता रही हो कि पढ़ाई की टेंशन है, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। और पढ़ाई का टेंशन लेने के लिए तुम इतनी तो अच्छी स्टूडेंट हो कि तुम इतना तो पढ़ाई का टेंशन नहीं ले सकती हो। तो बताओ बात क्या है? तो काव्या कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी नीचे मुंडी करके, नज़रें करके। तो आंटी बातों बातों में बोल देती कि ठीक है, अब जो अनन्या की माँ है ना, वही देखेगी करना क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ है अनन्या और तुम्हारे बीच? और तुमने मुझे इतने दिनों से बताया नहीं कि अनन्या इस शहर में नहीं है, बल्कि वो पढ़ाई के लिए गई है। कहीं तो उसी के वजह से तो नहीं? तो काव्या के आंखों में आंसू आ जाते अपने आप, और फिर आंटी देखती कि काव्या थोड़ी इमोशनल हो रही है, तो काव्या की आंटी समझ जाती कि बात अनन्या से जुड़ी है। तो आंटी थाली साइड में रखती है और काव्या की चीन को पकड़कर उसके जो गर्दनें ऊपर करती है, और देखती है कि काव्या की आंखें बंद थी। तो आंटी बोलती बेटा आंखें खोलो। तो काव्या चाहते हुए भी उसकी जो आंखों में आंसू थे उन्हें रोक सकती थी, क्योंकि हम जितना चाहें उतना आंखों के आंसू को नहीं रोक सकते। तो उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। तो आंटी बोलती है बेटा तुम रो क्यों रही हो? और फिर आंटी काव्या को हक कर लेती है। काव्या को जब ऐसा हक मिलता है अपनेपन का, तो काव्या ने इतने दिनों से जो छुपा के रखा था अपना रोना आंटी के सामने, वो फाइनली रो देती है, आंटी के हक में ही रो देती है। और आंटी बोलती बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तुम अनन्या को मिस कर रही हो, मैं तो डर ही गई थी बेटा कि क्या बात है। तो तुम उसे वीडियो कॉल क्यों नहीं बात करती? वो वीडियो कॉल पे क्यों नहीं बात करती? तुम उसे बात करो, उसके टच में रहो, कांटेक्ट में रहो। तो काव्या कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तो आंटी को फिर समझ में आता है कि वो जो काव्या है अनन्या को मिस कर रही है। अब आंटी का जो दिल था हल्का हो गया था, क्योंकि आंटी को ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आज पता चली थी कि क्या बात है। वो काव्या जो है वो अनन्या को मिस कर रही थी। तो
फिर वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है। आंटी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर देखती है कि जो अनन्या की माँ है वो अनन्या को कॉल करती है। कॉल करने के बाद अनन्या नॉर्मली बात करती है, बस पढ़ाई के बारे में, और आंटी खाने पीने के बारे में पूछती है। तो जो अनन्या है वो बोलती कि माँ मैं ठीक हूँ यहाँ पर, आप अचानक से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे। तो अनन्या की माँ बोलती है बेटा वैसे तो वहाँ से तुम मुझे वीडियो कॉल तो कर ही सकती हो ना, तुमने आज तक तुम्हें जाकर 1 महीना हो गया है, तुमने वीडियो कॉल नहीं किया है मुझे। तो अनन्या बोलती है माँ वीडियो कॉल में क्या रखा है, बात तो होती है ना रोज़। तो आंटी बोलती नहीं, मुझे आज वीडियो कॉल पे ही बात करनी है तुमसे, चलो कट करो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ यहाँ से। तो अनन्या बोलती माँ मेरा हुलिया अभी ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी आपसे वीडियो कॉल पे। तो अनन्या की माँ बोलती बेटा देखो, तुम्हें मैंने हर हुलिया में देखा है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं जो तुम्हारे बाल बिखरे तो मैं हंसूँगी या कुछ और, ठीक है। तो चलो वीडियो कॉल करती हूँ मैं तुम्हें, रख दो। अब अनन्या कैसे टाल सकती थी, माँ इतना उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो वीडियो कॉल के लिए बोल रही थी। तो अब जो अनन्या की मॉम है वो अनन्या को वीडियो कॉल कर ही देती है। अब जो अनन्या की माँ है जब अनन्या को देखती है तो अनन्या का जो हुलिया था सच में चेंज हो चुका था, पहले से ज़्यादा वो पतली हो चुकी थी, उसके फेस पे वो नूर नहीं था जो पहले हुआ करता था, और उसकी आँखों में भी एक खालीपन सा दिख रहा था। आंटी बोलती बेटा हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो अनन्या बोलती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, ठीक तो हो, देखा मैंने कहा था ना। तो आंटी बोलती बेटा तुम जिस हुलिये की बात कर रही हो, जिस शक्ल की बात कर रही हो ना, मैं उस शक्ल की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम्हें लगता है कि बाल बिखरे ये या कुछ और। मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि तुम्हारे जो फेस है ना, अभी मैं देख पा रही हूँ तुम ठीक से खा नहीं रही हो, पी नहीं रही हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो बेटा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम वहाँ जाकर अकेले महसूस कर रही हो क्या। तो अनन्या बोलती माँ अकेले तो महसूस करूँगी ना, इतनी दूर जो आई हूँ और मेरे यहाँ कोई नहीं है, ना आप हो ना पापा है। तो आंटी बोलती अच्छा और। तो अनन्या बोलती क्या माँ और। तो आंटी बोलते और काव्या। और जैसे ही काव्या का नाम सुनती है अनन्या अपनी मम्मी को देखने लग जाती है और थोड़ा 2 सेकंड के लिए मम्मी को देखती है और फिर अपनी आंखें यहाँ वहाँ करती है, क्योंकि अनन्या के जो आंखें थी वो थोड़ी सी नम होने जा रही थी, सो वो अपनी माँ से छुपाना चाह रही थी ये बात को। तो अनन्या की माँ बोलती बेटा तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ बात है, बोलो क्या बात है बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमने मुझे बचपन से ही सहेली समझा है ना तुम्हारी, तो मुझे बताओ क्या बात है। मैंने जैसे काव्या का नाम लिया तुम्हारे फेस पे जो थोड़ी बहुत मुझे देखकर थोड़ी सी स्माइल थी वो चली गई, क्या हुआ बेटा बोलो। तो अनन्या बोलती नहीं माँ, वो मुझे पढ़ाई की थोड़ी सी टेंशन हो रही थी बस, और कुछ नहीं। तो अनन्या की माँ बोलती है पढ़ाई की टेंशन क्या बात कर रही हो, पढ़ाई की टेंशन, और वो भी अनन्या को हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम कभी आज तक पढ़ाई में पीछे नहीं रही हो, तुमने हमेशा अच्छा ही किया है पढ़ाई में स्कोर। तो मुझसे ये तो झूठी मत बोलो, ठीक है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी उस ग्रुप की कोई पागल नहीं हूँ जो मुझे पागल बना रही हो। तो अनन्या बोलती माँ मेरे दोस्तों को पागल मत बोलो, ओके। तो आंटी बोलती वैसे वो सारे पागल तुम्हें फ़ोन करते हैं या नहीं।
वैसे तो बड़ा आते थे मुझसे रिक्वेस्ट करने की, आंटी थोड़ा सा अनन्या को हमारे साथ भेजो, यहाँ भेजो वहाँ भेजो। अभी तो आना जाना ही छोड़ दिया उन्होंने। तो अनन्या बोलती, माँ मैं खुद नहीं थी ना यहाँ पर, मैं खुद कहीं और थी ना। तो अनन्या की माँ बोलती, वो तो है बेटा, ठीक है तुम अपना ख्याल रखो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता देना बेटा, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो फिर भी बताना, और तुम ये भूलना मत कि तुम्हें हमने इतनी दूर किस लिए भेजा है बेटा। तो अनन्या बोलती, जी माँ ठीक है। अब अनन्या की माँ फ़ोन कट कर देती है, लेकिन अनन्या की माँ अब गहरी सोच में डूब जाती है, क्योंकि उन्होंने जो अनन्या का फेस देखा था, इससे पहले फेस पे कभी उन्होंने इतनी परेशानी नहीं देखी थी, इतना अकेलापन नहीं देखा था, या फिर इतने आँखों में इतनी गहराइयों से परेशान होते हुए नहीं देखा था। उसकी जो आँखें थी बहुत ही ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, मानो जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिर ऐसे ही वो दिन कट जाता है। नेक्स्ट डे काव्या जो है वो जाती है कॉलेज में बैठी थी। उसके कॉलेज की जो ब्रेक टाइम था वो हो गया था। उसके काव्या के कुछ फ्रेंड हो गए थे, फ्रेंड तो नाम के लिए बने थे काव्या के लिए, लेकिन जो फ्रेंड बने थे काव्या को बड़ा मानते थे, क्योंकि वो सबसे बात करने में भी अच्छी थी, सबकी हेल्प भी करती थी। तो जो उसके जो फ्रेंड सर्कल बने थे, नए नए दोस्त थे, काव्या को हमेशा से बोलते थे कि चलो हम यहाँ जाते हैं, आज बंक करते हैं लेक्चर, या फिर आज ऐसा करते वैसा करते। लेकिन काव्या ने कभी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। काव्या तो बस अनन्या में ही डूबी हुई रहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर पे भी उसका जो बिहेवियर था कैसे हो चुका था अनन्या के जाने के बाद, और कॉलेज में भी वो सबसे अलग बैठकर वो सोच में डूबी रहती थी। जानबूझकर किताब खोलकर वो सोच में डूब जाती थी, अनन्या को मिस करती थी। तो काव्या क्लास में बैठी थी, ब्रेक टाइम था, उसके दोस्त आते हैं, बोलते हैं कि चलो, लेकिन काव्या नहीं जाती है। अब काव्या जो है, जैसे कल आंटी की बातें वो याद करती है। आंटी ने अनन्या का जिक्र किया था, तो उसी बात पे उसे अचानक से अनन्या को बहुत याद करने लगती है। तो जो काव्या है वो ब्रेक टाइम में निकल जाती है बैग लेकर घर। अब घर जाने के बाद आंटी होती है, तो आंटी बोलती, बेटा इतनी जल्दी क्या हुआ, तुम्हारे लेक्चर नहीं थे क्या? तो काव्या बोलती, नहीं थे, और ऐसे बोलकर वो बेडरूम में चली जाती है। और फिर से वापस आती है और आंटी को बोलती है कि आंटी आपका मोबाइल मिल सकता है प्लीज़। आंटी देते हैं मोबाइल। वो जो है अनन्या को मैसेज करती है, अनन्या वहाँ से कॉल बैक करती है, क्योंकि ISD कॉल था, तो वो अनन्या वहाँ से करती है। यहाँ से वो, क्योंकि काव्या का खुद का फ़ोन नहीं था, वो आंटी का फ़ोन यूज़ करती थी, तो आंटी को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो मोबाइल का बैलेंस ये वो, तो इसके लिए वो अनन्या को पहले मैसेज करती थी, फिर अनन्या वहाँ से कॉल करती थी। तो अनन्या का फ़ोन आता है, काव्या बड़ी खुश हो जाती है। फिर काव्या उठती है, पहले डोर को बंद करती है, लेकिन काव्या जो है वो जल्दबाजी में वो लॉक करना भूल जाती है, और डोर है वो ऐसे ही थोड़ा सा ढकेल देती है, तो दरवाज़ा आधा ही बंद हुआ रहता है। अब काव्या जो है वो बात करती है अनन्या से, अनन्या को बोलती है, बच्चा कैसी हो तुम? तो अनन्या थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है, स्माइल करती तो काव्या बोलती, क्या हुआ? तो अनन्या बोलती है, ये सारे जो तुम वर्ड्स बोलते हो ना, तुमने मुझसे सीखे हैं? तो काव्या बोलती है, हाँ तो सीखे हैं,
मैं मेरी अनन्या से बोल रही हूँ ना ऐसे वर्ड्स। तो अनन्या बोलती वैसे तुम्हारा कॉलेज नहीं है? तो जो काव्या है वो बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो अनन्या बोलती है देखो मेरे यहाँ पर इतना टाइम हो रहा है और इस टाइम पे तुम कॉलेज होती हो और मैं यहाँ पर सोते रहती हूँ, मतलब तुम्हारे यहाँ पर दिन है और मेरे यहाँ पर रात है, सो मुझे पता चल जाता है। तो काव्या बोलती है वो तो है, तो तुम सोई नहीं? काव्या पूछती है। तो अनन्या बोलती है कैसे सो पाऊँगी मैं, तुमसे बात ही नहीं हो पा रही है। तो काव्या बोलती तो अनन्या बोलती देखो प्लीज़ जान, मैं तुम्हें एक मोबाइल भेज दूँगी, प्लीज़ तुम एक्सेप्ट कर लेना मेरे लिए सही, क्योंकि हमें बात करनी होती है तो तुम्हें आंटी का मोबाइल लेना पड़ता है जो कि रिस्की है, और आंटी का किसी और का मोबाइल यूज़ क्यों करना, मेरी गर्लफ्रेंड को किसी और का फ़ोन यूज़ करने में कैसे दे सकती हो, तो तुम्हारे पास भी एक मोबाइल होना चाहिए ना। तो काव्या बोलती है ठीक है लेकिन अभी नहीं, जब तुम खुद कमाने लगोगी ना तो तुम मुझे मोबाइल दिला देना। तो अनन्या बोलती ओले मेरा बच्चा। और फिर काव्या बोलती है वैसे क्या कर रही थी आज, क्या किया तुमने? तो अनन्या बताने लगती है ऐसा वैसा, मॉम का फ़ोन आया था, मॉम ने मुझे वीडियो कॉल किया था ये वो। तो काव्या बोलती मेरी आंटी भी मुझसे कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब कर रही थी कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ ये वो। तो अनन्या बोलती तो तुम ऐसी क्यों हो गई हो, भले हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हैं, पास नहीं है, लेकिन दिल में तो है एक दूसरे के, और हम दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी तो भूलती नहीं है काव्या। तो तुम क्यों ऐसा बिहेवियर कर रही हो, नॉर्मल रहो यार। तो काव्या बोलती है अच्छा और तुम्हारा क्या, मैंने सुना है कि तुम भी परेशान रहती हो। तो अनन्या चुप हो जाती है। तो काव्या बोलती है देखो हम दोनों की हालत एक जैसी है, तो तुम मुझे सुनाना बंद करो। तो अनन्या बोलती ओके बाबा, ऐसे वाइफ के सामने किसी का चलता है? तो काव्या बोलती क्या क्या कहा? अनन्या बोलती वही जो तुमने सुना। तो काव्या बोलती अच्छा तुम ना ज़्यादा नॉटी हो रहे हो नहीं? तो अनन्या बोलती कहाँ मैं नॉटी हो रही हूँ, अभी तो मैंने नॉटीनेस स्टार्ट भी नहीं की है, जब करूँगी ना तो परेशान हो जाऊँगी। तो काव्या बोलती है वही तो मैं मिस कर रही हूँ ना। तो अनन्या बोलती अच्छा बेटा, जब मैं वहाँ थी तो तुमने हमेशा मुझसे दूर दूर, नहीं ऐसा मत करो कोई देख लेगा ये वो। तो काव्या बोलती वैसे दूर जाने के बाद ही इंसान की कीमत समझ में आती है ना। तो अनन्या बोलती अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे बताओ तुम्हारे कोई दोस्त हुए या नहीं न्यू क्लास में, कैसा है क्लास, कैसा है सब कुछ? तो काव्या बोलती है दोस्त तो हुए हैं लेकिन मुझे लगता है नाम के लिए। तो अनन्या बोलती क्यों? काव्या बोलती वो मुझसे हमेशा कहते हैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्लासेस बंक करके ये वो। तो अनन्या स्माइल करती बोलती तो जाओ ना, इंजॉय करो। काव्या बोलती अच्छा अगर मैं इंजॉय करूँगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारे बगैर मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ? तो अनन्या बोलती है लगेगा लेकिन चलता है, क्योंकि तुम परेशान तो नहीं रहोगी, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहेगा। तो काव्या बोलती नहीं, मुझे मेरा दिल और दिमाग किसी और चीज़ में नहीं लगाना है, किसी और दोस्तों में या किसी और इंसान में नहीं लगाना है, बस मुझे तुम्हें ही अपने दिल और दिमाग में रखना है, समझी? बस इतना कहना था। और ये सारी चीज़ें आंटी जो है काव्या की वो सुन लेती है। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।